हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए 36 नंबर है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2 1 जा 2 माइनस 1, यहाँ से हमने 6 ले लिया, फिर 2 8 जा 16 माइनस करके आ गया हमारा 0, यानी जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 बच जाए। तो ऐसा नंबर जो किसी भी दिए हुए नंबर को पूरा पूरा काट दे या पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बचे, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ओके। इसी तरह एक ही नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए 36 नंबर ही हमने लिया, तो 36 हमारा 2 से तो डिवाइड होगा ही। 36 और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 3 से हो सकता है पूरा पूरा। 36 हमारा नंबर 4 से हो सकता है, यस 4 से हो सकता है। और 36 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। ओके। और 36 हमारा 9 से हो जाएगा। और 36 हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे? 12 से। इसके बाद 36 हो जाएगा डिवाइड 18 से। और किससे होगा? 36 से। तो इस तरह से 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये सारे नंबर्स है, ये क्या हो गए हमारे? 36 के फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? फैक्टर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर एक नंबर हम लेते हैं 48, 48 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 48 हमारा नंबर किस किस से डिवाइड होगा? फैक्टर्स का यही मतलब है कि 48 हमारा नंबर किस किस नंबर से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो वो 2 से भी हो सकता है। कैसे? 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 से 4, 0 8 लिया, 2 4 से 8 माइनस करके 0, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब कि 2 हमारा 48 का फैक्टर है। ठीक है। इसी तरह से 48 के और कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? एक 2 हो गया, और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 एंड 12, 24, 48 एंड 1। 1 also is a factor of all the numbers। एक एक जो नंबर होता है 1, वो हमेशा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है। अब आता है इसमें मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो कि किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट करके या मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 19 एक नंबर है, तो 19 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? तो अगर हम 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक तो 19 है ही, 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक 38 इसका मल्टीपल आ गया। 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 57 आ गया। 19 को 4 से करते हैं तो 76 एंड 19 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो क्या आया 95। तो 19, 38, 57, 76, 95 ये सारे नंबर क्या हैं, ये 19 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं तो किसी नंबर्स को एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। ओके। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स को निकालने के लिए कई बार हमें निकालना पड़ता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स मीन्स जो प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि वन से या अपने आप से या नंबर इटसेल्फ कहते हैं, नंबर इटसेल्फ या अपने ही नंबर से, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक नंबर है 13, तो 13 नंबर क्या होगा, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या 13 डिवाइड होगा ओनली 13 से ही। तो 13 क्या हो गया, प्राइम नंबर। ओके। तो इस तरह से कई प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो इस तरह से कई सारे प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं जो कि 1 से या अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। ओके। अभी हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। अब कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम के तो हमारे कितने थे, बस 2 ही फैक्टर थे, या 1 या नंबर इटसेल्फ, है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, 1 भी हो सकता है, अपने आप का नंबर भी हो सकता है, और कोई नंबर भी हो सकता है ना। जैसे मान लो एक नंबर है 8 है। अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, या 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 1 से तो हो ही सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, और 8 से भी हो सकता है। तो यानी हमारे ये 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर, यानी 2 से ज़्यादा जिसके हम 2 से ज़्यादा जो बार डिवाइड हो सकता है, यानी विच विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ओके। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो वैसे नंबर, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिन दो ट्विन मतलब क्या हुआ, दो, जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। जैसे कि एक नंबर है 5 और 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है एक प्राइम नंबर और एक नंबर है 5, तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और एक और एग्जांपल है, जैसे 41 एंड 43, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। इस तरह से ये
ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जबकि उनके फैक्टर्स या उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल हुआ हमारा 3 एंड 5। अब जब हम 3 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 एंड 3। और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5। तो जो कॉमन फैक्टर है 1। ओके, तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है ना? तो ये वाले जो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 19 एंड 20 है। ओके, अब 19 सॉरी जैसे 19 एंड 17। 19 के भी फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 19। और 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 17। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे 19 और 17। अब इसमें हम एक मेथड पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसी भी नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है या उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए एक नंबर है 360। इसके फैक्टर्स हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? इस तरह से प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है? जिसमें प्राइम नंबर्स ही आएंगे सारे। जैसे 2 से किया हमने तो 2 प्राइम नंबर है। 2 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180। फिर 2 से हमने दोबारा किया तो क्या आ गया? 90। फिर से 2 से किया तो 45 आया डिवाइड करके। और अब 45 2 से नहीं जा सकता तो हम 3 से करेंगे इसको। 3 से 45 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स। और 3 से उसके बाद हो जाएगा ये 5 टाइम्स। फिर हो जाएगा हमारा 5 से 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से जो 360 जो नंबर डिवाइड किया हमने वो किससे किया? प्राइम नंबर से। ये देखिए 2 एंड 3 एंड 5। तो हमारे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर्स से ही फैक्टर्स निकाले जाते हैं, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 360। So these are all factors of 360. ओके, अब इसमें आता है HCF है HCF। HCF का क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? मान लीजिए एक नंबर है हमारा 27। तो 27 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा।
3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा एंड 27 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस जिस नंबर से 27 डिवाइड होगा वो नंबर उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, इसी तरह से अगर 36 लेते हैं नंबर, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से निकले हैं। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकला है? एक तो 1 निकला है, सेकंड 3 निकला है, और कौन सा निकला है? 9। ओके, तो इसमें भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 9। तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो हमारा होगा 9। इतना। ओके, तो 9 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट होता है इसलिए इसका दूसरा नाम एक और होता है जिसको हम कहते हैं GCD। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, अब HCF निकालने के भी कई मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारा एक फैक्टर मेथड, जिसमें हम सिंपली फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे अभी मैंने बताए थे 27 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 3 9 एंड 27, एंड 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो एक तो ये मेथड होगी, सिंपली हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं HCF के फैक्टर मेथड। सेकंड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करना है? जैसे हम 27 नंबर ही लेते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है, लेकिन 2 से क्या नंबर डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, इसलिए उसके बाद हम लेंगे नंबर 3। तो 3 से हमारा नंबर ये डिवाइड होता है। तो 3 9 ज़ा 27, फिर 9 को हम फिर से 3 से करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या निकले? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, इसी तरह से 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 36 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 18 2 ज़ा 36। अब 18 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 ज़ा 18। फिर 9 अब 2 से नहीं हो सकता हो तो हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, तो इस तरह से 36 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब इसमें हमें देखना है कि दोनों में, ये 27 के हैं और ये 36 के हैं, तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी इस मेथड से भी आंसर हमारा 9 ही निकल के आएगा। तो ये हमारी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम नंबर्स के साथ ही हम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, थर्ड मेथड होती है हमारी कंटिन्यूड डिवीजन मेथड।
कंटिन्यू डिवीजन मेथड का क्या मतलब है कि इसमें हम, जैसे हमारे दो नंबर थे 27 और 36, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लेंगे और छोटे नंबर को बाहर। ओके, अब 27 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा 27, माइनस करके क्या आया आंसर हमारा 9। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिवीजन को, यानी अब ये 27 है वो अंदर हमारा डिविडेंड बन जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, इसको माइनस किया तब हमारा आंसर 0 आ गया, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इससे क्या होता है, जब हम इस तरह से कंटिन्यू डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तो इस मेथड को हम कहते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब इसमें जब लास्ट डिवाइजर से जो हमारा रिमाइंडर 0 आया तो वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यानी कि जो लास्ट डिवाइजर था जिससे डिवाइड करके हमारे रिमाइंडर 0 आया, तो वही डिवाइजर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ में आई हो, पसंद आपको, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।